दोस्तों, हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग कहानी लाए हैं। कृपया कमेंट करके बताएं और डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो आज बात करते हैं एक कहानी की। एक ऐसी कहानी जो शरारत और क्रूरता के बीच की उस महीन सी लाइन को दिखाती है। ये कहानी है एक अकेली दादी की, 3 शरारती बच्चों की और एक ऐसी खामोशी की जिसने खेल खेल में हुए एक गुनाह को एक बहुत गहरे सबक में बदल दिया। चलिए इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। शरारत और क्रूरता में आखिर फर्क क्या है? वो कौन सी हद है जिसके बाद एक मजाक मजाक नहीं रह जाता? मुझे लगता है इस कहानी के खत्म होने तक हम सबको इसका जवाब मिल जाएगा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है चंदनपुर गांव से। गांव के एक कोने में एक पुरानी सी हवेली है जहां अमृता दादी बिल्कुल अकेली रहती थीं। उनकी दुनिया शांत थी, बिल्कुल अपनी हवेली की तरह, और उनका ये अकेलापन इस कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। पर कहते हैं ना, हर शांति को तोड़ने के लिए एक तूफान आता है। यहाँ ये तूफान थे 3 बच्चे, राजू, टिंकू और मुन्नी। गांव के लोग इन्हें तूफान गैंग कहकर बुलाते थे और इन्हें उस पुरानी हवेली की खामोशी से जरा भी डर नहीं लगता था। तो यहीं से कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है। एक ऐसी शरारत जो देखने में तो छोटी थी, पर एक बहुत बड़े भावनात्मक तूफान की नींव रखने वाली थी। अब देखिए, दादी की छोटी सी दुनिया में उनकी सबसे बड़ी दौलत क्या थी? उनके आंगन में लगे पुदीने के पौधे। वो सिर्फ पौधे नहीं थे, उनके साथी थे। जैसे ही शाम ढली और अंधेरा घना होने लगा, तीनों बच्चे दबे पांव, बिल्कुल बिल्ली की तरह दादी के आंगन में दाखिल हो गए। उनका इरादा एकदम साफ था। चारों तरफ घना सन्नाटा, और उस सन्नाटे को तोड़ रही थी सिर्फ एक आवाज, खर खर, सूखी पत्तियों पर पड़ते उनके नन्हे कदमों की। माहौल में एक अजीब सा तनाव था, एक शरारत जो अपनी हदें पार करने ही वाली थी।